200 करोड़ का वादा कर रहे हैं रोजगार देने का, और यहाँ यमुनानगर के अंदर हालात ऐसे कर दिए तो नगर निगम की गाड़ियां कूड़ा लेने के लिए जाती है डोर टू डोर की। 6-7 महीने से गाड़ियां बंद है, बिल्कुल कोई प्रावधान नहीं है कूड़े का, और यमुनानगर की जनता को लूटने का काम कर रही है सरकार। कूड़े के लगा दिया 4 रुपए, 600 रुपए और टैक्स में जोड़ दिए। ये जो गुंडागर्दी कर रहे हैं यहाँ पर प्रशासन मंच के माध्यम से कि समय रहते अपने आप को सुधार लो, अन्यथा ये जो मेहनत कश लोग हैं जो कमा के देते हैं आप लोगों को, ये लेना भी जानते हैं, इनको पता है वेतन कैसे मिलेगा। यहाँ के जो स्टाफ के लोग हैं गलतियां वो करते हैं, भुगतना पड़ता है हमारे कर्मचारी को। आज का एक 27 आदमी ऐसे हैं जिनका ईपीएफ जमा नहीं है। कहां वो पैसा किसकी जेब में गया, और उस पैसे का 2 बार इंटरेस्ट लगता है आपके खाते में, ब्याज लगता है 2 बार, ईपीएफ कटता है आपका। कौन लेगा उस ब्याज की जिम्मेदारी? 2 महीने का वेतन आप लोगों को नहीं दिया, जो आप लोगों ने पर्सनल लोन ले रखे हैं उसका ब्याज कौन देगा? आप लोग देंगे, सरकार नहीं देगी। एक तरफ तो आपको ब्याज देना पड़ गया 1 महीने का डबल, और दूसरी तरफ से आपका जो ईपीएफ जो सरकार ने ब्याज देना था उसका ब्याज खत्म। 2 तरफ से नुकसान हो रहा है आपका। हम कह रहे हैं तनख्वाह लेने के लिए गेट पे आइए। क्यों कह रहे हैं हम लोगों को? क्योंकि 15 दिन हो गए नगर पालिका कर्मचारी संघ की पूरी टीम सिर्फ सैलरी के लिए खड़ी है वहां पे, और उनके पास जवाब नहीं आ रहा। जब हमने सैलरी की बात करी, जो सरकार के साथ आप लोगों का फैसला होया 22 दिन के हड़ताल का, अभी 21 दिन की नहीं कहना, 22 दिन की कहना उसको, 22 दिन की जो आप लोगों ने हड़ताल करी, उसके अंदर जो बीजेपी सरकार ने आप लोगों की बात माननी है, एक भी लेटर अब तक नहीं आया। 6 सितंबर का टाइम मांगा था, और आज 1 महीने से ज्यादा समय हो गया, एक भी लेटर नहीं निकाला। क्या मांग रहे थे कर्मचारी? जो मेले में होने वाले कर्मचारी है वो क्या मांग रहे थे सरकार से कि वो 15-15 साल से हम ये सफाई के कार्यों को कर रहे हैं, हमें पक्का कीजिए। जो कह रहे हैं पक्का कीजिए। जब काम पक्का है तो कर्मचारी भी पक्का होना चाहिए। और सरकार क्या कह रही है कि पक्का करेंगे, पक्का करेंगे, 2-2 हजार आदमी को पक्का करेंगे। एक पॉलिसी बना करके संघ ने कहा ठीक है, हम उस बात पे भी एग्री हो जाते हैं। अब तक कोई लेटर नहीं, और उसके बाद एक्ट ग्रेसिया की मांग उसके देश में थी। एक्ट ग्रेसिया जो सरकार कह रही थी, जो लागू किया था सरकार ने पीछे, वो कह रहे थे भाई 5 साल के बाद जब रेगुलर कर्मचारी बनेगा, 5 साल के बाद एक्ट ग्रेसिया की पॉलिसी लागू होगी और 52 साल तक रहेगी। संघ ने कहा यह गलत है। कर्मचारी जब कन्फर्म होता है उसी टाइम से एक्ट ग्रेसिया की पॉलिसी लागू होनी चाहिए, और 60 साल तक पॉलिसी बननी चाहिए। वो सरकार ने कहा भाई 60 साल तक तो नहीं, पर हम 55 साल तक बना सकते हैं। वो समझौता वहां पे होया, 3 साल नीचे से खत्म कर देते हैं और 3 साल ऊपर बढ़ा देते हैं, 52 से 55, और नीचे जो 5 साल की पॉलिसी थी उसको खत्म करके 2 साल की पॉलिसी। उनका कहने का मतलब जब रेगुलर आदमी हो जाएगा 2 साल के बाद एक्ट ग्रेसिया की पॉलिसी लागू होगी। अभी भी कमी है, अगर 2 साल से पहले कर्मचारी परमात्मा को प्यारा हो जाए तो कोई बच्चा नहीं लगेगा उसका। अब भी ये कमी है 2 साल की, और 55 साल तक रहेगी। 55 साल के बाद
मर गया 56 साल की सर्विस में, तब भी पॉलिसी के अंदर नहीं आएगा वो। अभी भी ये लड़ाई जारी है, लड़नी पड़ेगी आपको। तीसरी बार लड़नी पड़ रही है लड़ाई। एक बात के लिए 3 बार कर्मचारी को सैकराट करनी पड़ रही है। हम बताना चाहते हैं देश की जनता को कि बीजेपी की सरकार जो बड़े टैक्स थोप दिए नागरिकों के ऊपर, हाउस टैक्स, पानी का टैक्स, बिजली का टैक्स, और एक और इन्होंने टैक्स लगा दिया 52,000 रुपए जो नक्शा पास कराते हैं उनके नक्शे के पैसे जोड़ दिए बीच में। और आप लोगों की कटौती, सारी जगह से कटौती कैंची चल रही है। कोई भी कर्मचारी 96 से लेकर आज तक 25 साल का अर्थ हो गया, कोई कर्मचारी पक्का नहीं लगा, सफाई कर्मचारी। जब पक्की भर्ती नहीं है तो ये बच्चे जो आज इतनी बड़ी बड़ी डिग्रियां ले रहे हैं, पढ़ाई पे पैसा लगा रहे हैं, कहां जाएंगे जब पक्का रोजगार नहीं है। और इस बीजेपी की सरकार में नीति और नीति में बहुत ज्यादा फर्क है। अभी कोविड के अंदर यही कर्मचारी है जिनको कोरोना योद्धा कहा गया कि ये कोरोना योद्धा है, उन्हीं कर्मचारियों के ऊपर हमले कर रही है सरकार। रोजगार छीनने का काम कर रही है, देने का नहीं, छीनने का काम कर रही है। शिक्षा के ऊपर डाका मार दिया पूरा। कोई गरीब आदमी अपने बच्चे को नहीं पढ़ा सकेगा। चिराग योजना लेके आ रहे हैं। ये जो ऐसे हथकंडे अपना रही है सरकार, क्या कर रही है सरकार? किसी के बारे में कोई बढ़िया सोच नहीं है सरकार की। जितने भी डिपार्टमेंट है सब प्राइवेट कर दिए। एयरपोर्ट डिपार्टमेंट प्राइवेट कर दिया, रेल प्राइवेट कर दिया, बिजली प्राइवेट कर दिया, नगर निगम प्राइवेट कर दिया, हर चीज प्राइवेट। ठेके के सामान की कोई आवाज नहीं है कि ठेका होना चाहिए सब चीज का। ठेके में मोटे मोटे नोटों की गठिए बैगों के अंदर आती है। अंदर ये अधिकारी जो बैठे हैं, काम करता है मजदूर, गर्मी में, सर्दी में, बरसात में काम करता है। और मजे कौन ले रहा है? जो एसी के अंदर बैठे हैं, अंदर कुछ नहीं करना पड़ रहा, छोटे नोट आ रहे हैं फटाफट इकट्ठे करके थे अंदर। और आप लोगों के अधिकारों पे डाका, सरेआम डाका है। अरे जो हमें 31 दिन काम करने के बाद अपने बच्चों के पालन पोषण के लिए जो हमें मिलता है वेतन, उस वेतन के लिए जो सरकार की प्रोसीडिंग है, जो लोकल बॉडी मंत्री के साथ कमल गुप्ता डॉक्टर के साथ फैसला हुआ, उस फैसले को यहाँ का प्रशासन नहीं मान रहा। वो कह रहा था कि मैं इस प्रोसीडिंग पे सैलरी नहीं दे सकता। हिंसा के अंदर सैलरी होगी, पानीपत के अंदर सैलरी होगी, करनाल के अंदर सैलरी होगी, अम्बाला के अंदर मिल गया सैलरी। हमने कहा या तो भाई ये नगर निगम वाले पागल है, तुम अकल बांधो, या फिर तुम पागल हो, वो अकल बांधा है, बोलो क्या करना है। उन्होंने कहा कमिश्नर साहब ने कि हम दे देते हैं, हमें आपका जो संघ है वो अंडरटेकिंग दे, जिम्मेवारी ली अपनी। हमने जिम्मेवारी ली और सैलरी के ऊपर यस कर दी उन्होंने कि सैलरी जल्द से जल्द मिल जाएगी। और उसके बाद निकाय मंत्री, अपने निकाय मंत्री हैं जो अपना डायरेक्टर ऑफिस है, वहां से लेटर भी आ चुका। 4-5 दिन, पता नहीं 6 दिन हो गया लेटर, अब तक भी सैलरी का